हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबकी नवरात्र माता रानी की कृपा से बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्ण और भक्तिमय होगी। और माता रानी का सभी लोग हाथ जोड़कर ध्यान कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। महाशक्ति अति प्रबल पुनीता, तू ही काली तू ही सीता, पतित तारिणी है जगपालक, कल्याणी पापी कुलघालक। दोस्तों, महाकाली की आराधना, ना कलश स्थापना, ना अखंड ज्योत, ना जुआरे, ना विसर्जन। बस अगर आप भी नवरात्र में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्र में किसी भी दिन, विशेष रूप से सप्तमी तिथि है, महाकाली की तिथि है, इस दिन महाकाली से आपको जुड़ना चाहिए। इस धरती पर कहते हैं जिसका सहायक कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। कष्ट हो, दुख हो, संकट में पड़े जो भी जीव हैं, सभी की भगवान हमेशा मदद करते हैं। और कलयुग में तो 3 देवता ही जागृत कहे गए हैं, हनुमान, काली और भैरव। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नवरात्र में महाकाली माई की। उनका नाम पता कहते हैं, जो भक्त माँ काली के दरबार में चला जाता है वो उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। आप जो वादा करने आए हैं माँ कालिका के दरबार में, उसे पूरा अवश्य कीजिए। जो भी मन्नत के बदले करने का वचन देते हैं उसे पूरा ज़रूर करें, अन्यथा काली माता रुष्ट हो जाती है। जो एकनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं, वचन के पक्के हैं, समझो उनका काम तुरंत बनता है। महाकाल की काली है काली, शिव की प्रिया है काली, और पार्वती का ही विध्वंसक और रक्षक स्वरूप है काली। काली का अर्थ ही है समय और काल। काल जो सभी को अपने आप में निगल जाता है। भयंकर अंधकार, शमशान की देवी है काली। धर्म की रक्षा और पापियों, राक्षसों का विनाश करने के लिए उत्पत्ति हुई है इनकी। और काली ही माँ जगदम्बा है, महामाया है, सती है, पार्वती है। और सती रूप में इन्होंने ही 10 महाविद्याओं के रूप में जन्म लिया। 10 जन्मों की शिव को अपनी झांकी दिखाई। महाकाली की उपासना से हर भगत के जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या का वरदान मिलता है। इनके प्रभाव से ही व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों का अंत होता है। और जब भी आपके जीवन में तनाव हो, भय हो, कलह हो, इनका ध्यान करें, स्वतः ही हर बुराई का नाश होने लगता है। दोस्तों, अगर आपका भी जीवन संकटों से, भय से घिरा हुआ है तो इन नवरात्रों में खाली ना जाने दें। माँ आद्या शक्ति काली माई की आराधना अवश्य करें। और एक खास गुप्त मंत्र बताऊंगी, बस 27 बार इसे आप बोल लीजिए। आपके ऊपर माँ अवश्य प्रसन्न होगी, आपकी अंतर आत्मा को शुद्ध करेगी, आपके अंदर बैठे दुष्टों का नाश करेंगी। आपके ऊपर अगर किया धरा हो, कोई बुरी नज़र हो तो उससे सुरक्षा प्रदान करेंगी। आप बस नवरात्र में किसी भी दिन माँ की स्थापना है तो वहाँ बैठ कर के, नहीं है तो अपने घर के मंदिर में या घर के पश्चिम दिशा में बैठकर, यहाँ तक कि आप चाहें तो अपने ऑफिस, फैक्ट्री, कोई भी आपका कार्यस्थल हो, वहाँ बैठकर बस 27 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। आप देखेंगे उस स्थान की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। आइए, इन नवरात्रों में एक तोहफे के रूप में आपको माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ये मंत्र को प्रदान करती हूँ। लेकिन पहले मंत्र की शक्तियाँ जान लें। किसी भी मंत्र को जब आप उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं, उसकी शक्तियों को जाने बिना उसका उच्चारण करना उचित नहीं होता है। तो बताती हूँ आपको, आप चाहें तो अगर आपके कोई गुरु हैं, आप उनसे आज्ञा लेकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको प्रदान कर रही हूँ, आप मुझे गुरु मान करके आप इस मंत्र का आगे जाप कर सकते हैं। ये आपको आज्ञा देती हूँ। दोस्तों, इस चमत्कारिक मंत्र के प्रभाव से आर्थिक दुखों का, पैसों का, कर्ज की समस्या का, असीम धन अगर आपको चाहिए, अपार पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, तो वो प्राप्त होते हैं। और सारी नकारात्मकताएं जो आपके धन अर्जन के मार्ग में आ रही है वो दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में सुलझ जाती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां हो, लाइलाज बीमारियां हो, वो दूर हो जाती है। हर रोज़ अगर आपके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है तो महाकाली इस तरह की घटनाओं को रोक देती है। शनि राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, सभी से काली रक्षा करती है।
पितृ दोष हो, दरिद्र दोष हो, मांगलिक दोष हो, नवग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, बस माँ के इस मंत्र का जाप करने से, माँ की स्तुति करने मात्र से इन नवरात्र में ये दूर होते हैं। भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है, काल पर विजय प्राप्त कर सकता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। संतान प्राप्ति के द्वार खुलते हैं और हर काम में, विशेष रूप से सरकारी कामों में सफलता मिलने लगती है। सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। माँ काली के इस मंत्र का जाप करने से शत्रु के द्वारा किए गए मारन, मोहन, उच्चाटन आदि तंत्र नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन में ईडी, सीबीआई, सीआईडी जैसे बुरे केस लग जाते हैं तो अवश्य ही महाकाली के इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इसके संक्रामक रोग भी, जैसे बर्ड फ्लू आदि होता है, स्वाइन फ्लू, कोरोना आदि, कोई भी बुरी से बुरी बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। कैंसर हो, एड्स हो, हृदय रोग हो, त्वचा रोग हो, असाध्य रोग शांत होते हैं। और अधिक लाभ प्राप्ति के लिए अगर आपको महाकाली की कवच और गुटिका प्राप्त हो जाए तो इसको ले करके आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और नहीं भी है तो आगे विधि बताऊंगी, आसान रूप से आप घर में इस मंत्र का जाप कीजिए। माँ काली आपके लिए सहायक होंगी, आपकी प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करेंगी। धीरे धीरे मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्क्रीन पर लिखा रहेगा मंत्र, आप सभी साथ साथ में बोलते जाएं। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको ना तो कलश स्थापना करनी है, ना अखंड जोत रखनी है, ना जुआरे करने, ना कोई विसर्जन। बस गुप्त रूप से आपके पास अगर काला शुद्ध सुलेमानी हकीक या नॉर्मल हकीक की, काले हकीक की माला है, अभिमंत्रित की हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल चंदन की भी आप ले सकते हैं। 1.25 लाख जप सिद्ध माला होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो 27 दाने काली उड़द के ले लेने हैं आपको। थोड़ा सा कामिया सिंदूर लेना है। कोशिश करें अभिमंत्रित कामिया सिंदूर कामाख्या मंदिर द्वारा प्राप्त सिंदूर होता है, विशेष रूप से अंबुबासी मेला में दिया जाता है, वो अगर आपके पास है तो उससे आपको तिलक करना चाहिए। और नहीं तो नॉर्मल सिंदूर से आप कर सकते हैं। अगर वशीकरण के लिए लेकिन करना चाहते हैं तो आपको कामिया सिंदूर ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कार्य सिद्धि आप नॉर्मल सिंदूर से भी हो जाएगी। जो लोग धन की इच्छा कर रहे हैं उसके लिए इस मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें स्फटिक की अभिमंत्रित माला से जाप करना चाहिए। इस मंत्र को आप काली पूजा, अभी नवरात्र में किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो आप काली पूजा के दिन तक। काली पूजा इस साल 2024 में 31 अक्टूबर की रात्रि को मनाई जाएगी, दीपावली से पहले वाली रात, और दीपावली की रात तक आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगले साल 2025 तक आप मुड़कर नहीं देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, वैसे आप ये इस मंत्र का जाप किसी भी नवरात्र, गुप्त नवरात्र, अहोरात्रियाँ, ग्रहण काल, मोहरात्रि, जो भी विशेष दिवस आते, खास रात्रियाँ आती है, आड़े दिन, शुक्रवार के दिन, महाकाली के वार को आप इसका जाप कर सकते हैं। कोशिश करें इस मंत्र का जाप आप रात में 9:30 बजे के बाद, मध्य रात्रि 3 बजे तक कर सकते हैं, सुबह 4 से 5 के बीच में कर सकते हैं, या शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे संदे बाथरूम गए हुए, इधर उधर गंदगी में गए हुए वस्त्र ना पहने, अपना हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो जाइए, एक फ्रेश कपड़ा डाल लीजिए अपनी, और नमस्कार मुद्रा कर पहले माँ काली का ध्यान करें। कैसे करते हैं माँ काली का ध्यान? एक बच्चे की भांति, बच्चा जैसे अपनी माँ से चॉकलेट मांगता है, बस इसी प्रकार अड़ करके माँ काली के सामने आपको बैठ जाना है। भरोसा रखना है कि वो माता रानी आपकी सुनेंगी, आपके साथ हैं, आपसे प्यार करती हैं। जगदम्बा बोले नमो शैलपुत्री शिवा शंभुरानी, उमा अंबिका विश्व की है तू भवानी, तू ही सृष्टि कारिणी सब कष्ट हरनी, तू ही मौन धारिणी महादेव वर्णी, नमो क्रोधिनी कालिका वेगधारी, सुनो कान देकर माँ बिनती हमारी। कहो कौन के द्वार पे मैं तो पुकारूं, बजे शंख वीणा नफारी नगाड़े, रहे भीड़ तेरे सदा ही दुआरे। रहूं मैं महादीन होके मैं तेरी, न दूजा भरोसा सुनो मात मेरी, खड़े हाथ जोड़े सेवक दुखारी, करे आरती स्वच्छ पूजा तुम्हारी, बोलो मात दुर्गे की जय, अम्बे मात की जय। इस प्रकार से माँ की पंचोपचार पूजन करते हुए विनती करें आप, नहीं तो कुछ नहीं, सच्चे दिल से पुकारे माँ को, माँ आओ माँ, माँ आओ माँ, आओ माँ कमला, आओ माँ काली, आओ माँ देवी, आओ जगदम्बा। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें। अगर आप किसी मंदिर में बैठ करके आवाहन कर रहे हैं तो 21 नींबुओं की माला भी आप चाहें तो बनवा कर काले धागे में पिरो लीजिए। 21 नींबू लेकर के माला, और बाद में पूर्ण होने के बाद मंत्र जप ये माँ को आप अर्पित कर सकते हैं।
जहाँ पर भी करेंगे कोशिश करें थोड़ा से गुड़ का भोग आप माँ को अर्पित अवश्य करें, बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देना है। और इस मंत्र का जाप आपको माँ काली या माँ दुर्गा की फ़ोटो या यंत्र मूर्ति कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, माँ की इच्छा अनुसार हो तो आप श्रृंगार आदि की सामग्री भी रख सकते हैं। कोशिश करें गूगल की धूप जलाएं और सरसों के या तिल के तेल का दीपक जलाएं। जो लोग अत्तर चढ़ाना चाहते हैं माँ को चंदन का इत्र भेंट करें। और आप पहले जितने दिन पूजा करेंगे माँ के सामने इस इत्र को रोज़ अर्पित करके वहीं रहने दीजिए, बाद में स्वयं इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए जहाँ धन आभूषण रखे हैं वहाँ पर आप इस इत्र को एक फुआ ले करके रख दीजिए। आपके धन में कैसे चमत्कारिक रूप से बढ़त होती है, आश्चर्यजनक रूप से आपका धन संचय बढ़ने लगेगा। तो चलिए मंत्र कौन सा है, क्या बोलना है आपको। मंत्र है काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। इस प्रकार से 1.25 लाख मंत्र इसको जाप सिद्धि होते हैं। विशेष रूप से आश्रम में महाकाली परमेश्वरी कवच भी, सुरक्षा कवच इस बार सिद्ध कराई गई है, तो आप सभी जो प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो स्वयं से इसको सिद्ध करके आप धारण करें, गुटिका में डाल के इसे धारण करें। आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इस मंत्र को बस जाप कर लीजिए। दोस्तों आप इस मंत्र का अर्थ है हे माँ काली, आपको महाकाली के नाम से जाना जाता है। आप परम ईश्वर हैं, आप पूरे संसार पर अपनी कृपा दिखाती हैं। हे देवी माँ आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हम आपके आगे शीश झुकाते हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। दोस्तों चिंतामणि मंत्र भी इसे कहा गया है। सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाला, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला, सभी प्रकार की दुविधाओं से विपदाओं से आपकी सुरक्षा करने वाला मंत्र है। पारिवारिक शांति नहीं है, कलेश है, उपद्रव मचे हुए हैं, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है, तो इस कवच को धारण करें, इसका उपयोग करें, इस मंत्र को स्वयं से करें। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस मंत्र की जो सिद्ध करके आप गुटिका धारण करेंगे, आप कवच धारण करेंगे, कैसा कमाल करता है। तीनों लोगों को मोहित करने वाला माना गया है इसका कवच। और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, अभी मैं गृहस्थों के लिए शुरुआती रूप से प्रदान कर रही हूँ, आसान विधि से बस मंत्र बताया है। जो लोग इसकी उपासना करना चाहते हैं, जो लोग इस मंत्र की परमेश्वरी साधना करना चाहते हैं, उनको मैं बताऊंगी अलग से। आप आश्रम के नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ साधना करवाऊंगी। बाकी महाकाली की ये उपासना परमेश्वरी उपासना अमोघ मानी गई है। जब सब विद्याएं असफल हो जाती है तो महाकाली का ये चिंतामणि उपासना आपको करनी चाहिए। और सिर्फ कहते हैं आप एक बार सिद्ध कर लीजिए इस मंत्र को, या आपके पास ये गुटिका हो, अगर इसकी कवच हो तो उसको हाथ में लेकर बस 10 मिनट आप इस मंत्र को बोल लीजिए। आप देखेंगे, ध्यान रखें 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित होनी चाहिए, पूरी क्रिया विधि द्वारा इसको सिद्ध करना चाहिए। और फिर इस कवच को आप हाथ में ले करके बस आप 10 मिनट तक इस मंत्र को बोलें। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। ओम क्रीम काल्यै नमः। ओम क्रीम काल्यै नमः। आप देखेंगे दोस्तों नवरात्र में पूर्ण इसका लाभ उठाइए। सप्तमी तिथि आ रही है, आप चाहे तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी यानी 9, 10, 11 और 12 की रात में आप इस मंत्र का जाप कीजिए। विशेष रूप से 31 अक्टूबर तक आप कभी भी कीजिए। 31 अक्टूबर की रात्रि को महाकाली पूजा है, उस दिन तक आप कीजिए, उस दिन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत कठिन समय आने वाला है। सामने आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं आने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, और इन सभी से बचाव के लिए महाकाली की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। महाकाल की काली है महाकाली, महाकाल और महाकाली की उपासना करें। दोस्तों देखिए इस नवरात्र में कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और सभी लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करें। कुछ नहीं करें, आपके पास कोई मंत्र, कोई गुटिका नहीं है, आप सिर्फ काली उड़द के दाने लेकर के इस मंत्र को 27 बार बोलिए, और फिर उन दानों को आप पुड़िया बनाकर रख लीजिए। रोज करते रहिए, और कम से कम काली पूजा की रात यानी कि 31 अक्टूबर तक करते रहिए। बाद में उसको आप किसी पीपल के नीचे रख दीजिएगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। और नहीं तो अगर आपको माता रानी की दया से धन प्राप्त हो जाए तो महाकाली की जो गुटिका है, जो कवच है परमेश्वरी कवच, उसको आप गले में धारण करें, बाह में धारण कर सकते हैं, हाथों में पहन सकते हैं आप इसको, कमर के ऊपर आप किसी भी भाग में उसको धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अंबिके मात की जय, महाकाली माई की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। जयकारा। शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।